नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ आप सबके साथ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स एंड माय लाइफ। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहा हूँ, सेविंग या इन्वेस्टिंग। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है एज अ नॉर्मल पर्सन और एज अ आम आदमी। जबकि इंडिया में बहुत सारे लोग बस सेव करते रहते हैं, सब बस सेविंग अकाउंट भरते रहते हैं एंड कोई अनसर्टनिटी आ गई वो सेविंग अकाउंट खाली। जबकि अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो आपको थोड़ा राहत रहती है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स भी है, सेविंग्स भी है, सेविंग्स चली भी गए तो भी इन्वेस्टमेंट्स है, आपके पास कुछ वैल्यू है। तो इन्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रैदर देन ओनली सेविंग। हाँ, ये भी है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने जा रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना। जैसे जैसे मैं CFP पढ़ रहा हूँ, ये सारे टर्मिनोलॉजीज मुझे समझ में आ रहे हैं कि क्या होता है इनमें। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हो, उससे पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड जो कि 6 से 12 महीने का होना चाहिए आपके पास। सपोज आपका जॉब लॉस हो गया तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता एंड आप 4 से 5 महीने आप घर पे बैठ सकते हो, या फिर कितने भी महीने आप घर पे बैठ सकते हो। तब वहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा? तो वो रहेगा इमरजेंसी फंड, जो कि आपकी सैलरी का होना चाहिए 6 से 12 मंथ का, जहाँ पे आप 4-5 लाख सेव करके रखते हो अपने सेविंग अकाउंट में या फिर FD में, जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहे, ग्रो ना हो बट सेफ रहे। तो वो हो गया एक इमरजेंसी फंड, वो जो आपके पास होना ही चाहिए। एंड एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत काम का है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर मैं आई बटन में भी दे दूंगा। तो उसको ज़रूर देखना है, जो कि मेरे साथ अभी हो चुका है, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ उसकी वजह से। वो ज़रूर देखना है एक बार। एंड अगर आप इस फैमिली के अकेले अर्न करने वाले पर्सन हो तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस यानी कि टर्म प्लान बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद या फिर कोई भी फाइनेंशियल लॉस के बाद आपकी फैमिली का वो लाइफस्टाइल कौन मेंटेन करेगा। तो उसके लिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस यानी कि टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। LIC के एजेंट्स टर्म प्लान ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, तो आप बच के रहना उनसे। वो अदर प्रोडक्ट्स को बहुत प्रमोट करेंगे क्योंकि उनको उसमें से ये मिलता है, अपना कमीशन मिलता है। बट टर्म प्लान में उनको कमीशन नहीं मिलता है ज़्यादा, सिर्फ 1% या 0.01% मिलता है। सो वो टर्म प्लान ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, बट दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो वो होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हो तो। सॉरी ये फंबल्स हो रहे हैं बिकॉज ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा ये कोप अप कर रहा हूँ मैं इससे। बट हाँ, ये 3 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, एक इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एक लाइफ इंश्योरेंस। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स में। देखिए, इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपके पैसे की ग्रोथ होगी। देखिए, अगर आप सेव करते हैं या फिर उसको कबर्ड में रखते हैं या फिर सेविंग अकाउंट में भी रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 से 4% देगा, जो कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। इन्फ्लेशन अभी कुछ 6-7% के बीच में चालू है, तो 3-4% से आप क्या होगा? कुछ ग्रो नहीं हो रहा उधर। सेविंग अकाउंट में भी इस रख लो तो कोई ग्रोथ नहीं है। जबकि यही अगर आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 6-7-8% तो मिलेगा ही मिलेगा। या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, या फिर कॉरपोरेट FDs हो गए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, जहाँ पे आपका पैसा भी सेफ रहता है और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो इन्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आप सेव करते हो 10 रुपये, समझ लो 10 रुपये सेव कर रहे हो आपके 100 रुपये के इनकम से, तो वो 10 रुपये के 10 रुपये रहेंगे अगर आप नहीं इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 10 का 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जो कि फ्रेम के बाहर जा चुका है। तो ये है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में। सो इन्वेस्टिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत इन्फ्लेशन आगे बढ़ने वाला है और मनी की वैल्यू कम होने वाली है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। एज एस्पायरिंग CFP आई एम गेटिंग दीज थिंग्स नाउअडेज। एंड अब मैं तो कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं कि आपको कोर फाइनेंस नॉलेज दे सकूँ। तो एक चैनल है जिसका नाम है इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी, जहाँ पे वो कोर फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट शेयर कर रहे हैं। एंड अभी वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग वीक के तहत वो बहुत सारे
फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड वीडियोस डालें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल फाइनेंशियल प्लानिंग कोई करता ही नहीं है, फैमिली प्लानिंग सब करते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता कोई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब टू इन्फिनेट फाइनेंशियल अकेडमी, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना। मैं बहुत बार भूल जाता हूँ, मैं कोई वीडियोस देखता हूँ तो, एंड ये फंबल आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सो या we made a conclusion that saving is important, that is your emergency fund, but investing is also important. Investing के अपने फ़ायदे हैं, सेविंग के अपने फ़ायदे हैं, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स दोनों होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि आजकल लोग नहीं करते हैं। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। देखिए, इंडिया में सिर्फ 3% लोग हैं जो मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वही परसेंटेज यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 50% है। तो देखिए कितना बड़ा गैप है। कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता स्टॉक मार्केट में। मैं भी अभी घर पे बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, नहीं, वो लोग बीसी ऐसा कोई है, अभी पता नहीं कि मुझे इलीगल है या लीगल है। बीसी बहुत चलता है महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में, पुणे में, जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। पता नहीं वो क्या सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आता। बीसी डालते हैं लोग या फिर ज्वेलरी खरीदते हैं। मुझको लगता है ज्वेलरी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, हो सकता है, बट उसमें मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं जो आपको खुद भरने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा आप आजकल गोल्ड पेपर फॉर्म में भी आता है, अपना इसमें भी आता है डिजिटल फॉर्म में, तो वो बेटर इन्वेस्टमेंट है ना यार। उसमें आपको कुछ चार्ज नहीं लगता, सिर्फ आप इन्वेस्ट करते हो और उसमें फ़ायदा या क्या बोलते हैं, नुकसान दोनों हो सकता है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे अब एंड डाउन जाएंगे, तो यार ज्वेलरी मत लो। अगर आपको सिर्फ शौक के लिए लेना है तो ज्वेलरी लो, ठीक है, बट या वी मेड अ कंक्लूजन दैट इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ये बहुत फंबल हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो ज़रूर देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़्यादातर लोग नहीं लेते इंडिया में। सिर्फ 40% लोग ही इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। एंड नहीं तो भी एटलीस्ट अपने फैमिली के लिए एक हेल्थ कवर ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। क्योंकि मेरे साथ अभी एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम होगा ब्रेन ट्यूमर। सो वो गाना भी आप देख लेना एक बार, उसमें मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे क्या क्या हुआ एंड क्या क्या हो रहा है। सो दोनों वीडियो शायद आपके स्क्रीन पे भी हो सकते हैं, सो प्लीज़ वॉच देम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।